नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल डिजायर पॉइंट में बहुत बहुत बच्चों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की हम लोग अपने साथ में क्लास लेकर के चल रहे हैं और आज ही के साथ में बच्चों हमारे पास में 11th की क्लास का टॉपिक हम लोग यहाँ से डिस्कस करने के लिए चल रहे हैं। बच्चों 11th की केमिस्ट्री के अंतर्गत यदि आप लोग पिछले वीडियो जितने बने हैं बच्चों, यदि आप नहीं देखे हैं तो जा करके बच्चों पहले सारी वीडियो को क्या करें आप लोग देख लें और देखने के बाद आज की क्लास को हम लोग एक शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं कि आज हमारे पास में बच्चों जो कि मैं पिछली क्लास में ये लेकर के आया था कि वीडियो का टाइटल आज हमारे पास में क्या होता है कि द्रव्य के बच्चों क्या होता है यहां से प्रकार होगा। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है बच्चों ये हमारे पास में द्रव्य होता है, इसका आज हम लोग यहां से डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप लोग वीडियो को पिछले नहीं देखे तो बच्चों जाकर के पिछला वीडियो देखिए। आप लोगों के पास में 2 वीडियो पिछले बन गए हैं और पहले में मैंने परिचय दिया है, दूसरे में हमको क्या पढ़ना ये मैंने डिस्कस किया और आज की वीडियो लेक्चर हमारे पास में बच्चों ये स्टार्ट हो गया है कि हमारे पास में लेक्चर नंबर 3 में द्रव्य का प्रकार क्या हो सकता है। यदि आप लोग 10 अभी अभी पास करके आए हुए हैं बच्चों तो आपका मार्क्स अच्छा आया होगा। यदि आप लोगों के कोई भी प्रकार की कमियां रह गई हैं जो आप लोगों से 10 में पूरा नहीं कर पाए हैं, अपने माँ बाप को एक अच्छा खासा रिजल्ट देना है, यदि आप लोगों को यदि सोच करके बैठे थे कि हम अपने माँ बाप का नाम कक्षा 10 में रोशन करेंगे, लेकिन बस किसी कारणवश यदि आपका रिजल्ट रुक गया है तो उसी जोश और जुनून के साथ में बैठिए कि हम कक्षा 12 में अपने माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। आंसू आएंगे भी तो वो खुशी के आंसू आएंगे, लेकिन 11 और 12 में इतना शिद्दत के साथ में मेहनत करके चलेंगे दोस्तों कि हम लोग 11 और 12 पूरे तरीके से अपने आप को शिक्षा का गुलाम बना के चलेंगे। कहते हैं ना, अगर 2 साल हमें अच्छी खासी पढ़ाई कर ली, यदि पूरी जिंदगी हमें राजा बन करके व्यतीत करना है तो 2 साल बच्चों आप लोगों को गुलाम बन करके मेहनत करनी पड़ेगी। गुलाम की तरह भी 2 साल बन करके मेहनत करो, आने वाली लाइफ में आप लोग राजा बन करके जियोगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि द्रव्य के प्रकार हमारे पास में क्या होते हैं। बच्चों अगर कोई आपसे बोलेगा कि द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं तो डियर यहां से अभी आप लोगों को ये पता है कि द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ये चीजें इतनी बता दी गई हैं कि द्रव्य हमारे पास में कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आपको ये बताया गया है कि द्रव्य टोटल जो होते हैं पिछली क्लासों में जो आपने पढ़ा है कि द्रव्य या पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे पास में 3 होता है। एक तो बच्चों हमारे पास में क्या होता है, सॉलिड होता है, और दूसरा हमारे पास में बच्चों यहीं से क्या होता है, सॉलिड होगा और उसके बाद में हम लोग बोलते हैं कि क्या होता है, एक तो हमारे पास में है बच्चों यहां से क्या सॉलिड और दूसरा हमारे पास में क्या होता है लिक्विड होता है और अगला को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। देखो द्रव्य की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है, 3। एक तो क्या होगा बच्चों ठोस होता है और दूसरा क्या होगा द्रव होगा और तीसरा क्या होता है, गैस होता है। सर इसका मतलब द्रव्य की जो अवस्थाएं होती है ना वो 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। कहें सर कौन कौन सी, तो हमने कहा सर ठोस होगा, द्रव होगा और क्या होगा, गैस होता है। इसका मतलब ठोस में जैसे हम लोग मान लेते हैं कि बच्चों हमारे पास में बर्फ होता है वो ठोस होगी, और कहते हैं कि पानी होता है वो द्रव होगा, और जो धुआं होता है वो क्या होता है, गैस होता है। बच्चों कंडीशन यही नहीं है, एक तो सब लोग पढ़ते हुए आए हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, लेकिन आज से आप लोग बच्चों समझ लेना कि जो द्रव्य की अवस्थाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं। ऐसा हम लोग चीजें समझ करके नहीं चलेंगे। बच्चों समझने की कोशिश करना, अगर कोई आप लोगों को बोलेगा कि हमारे पास में द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो माय डियर स्टूडेंट आप लोग ये याद करके चलें कि द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार की नहीं बल्कि 6 प्रकार की होती हैं। क्या सर क्या बात कर रहे हैं, द्रव्य की अवस्था 6 प्रकार की होती है? हमने कहा द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं बच्चों वो 6 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। कहें सर हमने तो पढ़ा है कि 3 प्रकार की होती हैं और हमारे सर ने बताया था कि प्लाज्मा होता है। हमने कहा अगर कोई आपसे पूछेगा कि कुल द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो बच्चों कई प्रकार के द्रव्य होते हैं। द्रव्य को कई प्रकार से बांटा गया है। एक तो हमने कहा कि कुल द्रव्य कितने प्रकार का होता है, फिर यहां से बोलेगा कि मुख्य रूप से द्रव्य कितने प्रकार का होता है, फिर आप लोगों से पूछेगा कि बहने के आधार पर द्रव्य कितने प्रकार का होता है। तो द्रव्य को कितने प्रकार से पढ़ा जाता है, तो हमने कहा कि पढ़ा जो जाता है द्रव्य को इसे हम लोग 3 प्रकार से पढ़ेंगे। अच्छा सर 3 या 4 प्रकार कौन कौन से हो सकता है, जो भी हो जाए आप सर हमको बता दीजिए कि द्रव्य का ये और ये हमारे पास में प्रकार आता है। तो चलो बच्चों आज हम लोग यहां से देख करके चलते हैं कि द्रव्य के प्रकार। बाबू यहां से आप लोग देख करके चलो, यहां से हम लोगों को क्या होगा, द्रव्य के जो प्रकार होते हैं इनको कितने रूपों में हम लोग यहां से पढ़ करके चलते हैं। हमने कहा सर कभी भी अगर आप लोगों के सामने आएगा ना तो द्रव्य का प्रकार कितने टाइप से पढ़ सकते हैं, तो हमने कहा कि इसे अगर यहां पर हम लोग पढ़ेंगे तो पहला यहां से क्या होता है कुल, और उसके बाद में क्या होगा द्रव्य
के प्रकार। तो बच्चों यहां से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास में क्या होगा, एक हेडिंग तो हमारे पास में आ जा रही है कि कुल द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं। फिर बच्चों यहीं से हमारे पास में आ जा रहा है कि हमारे पास में मुख्य रूप से द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर हम इसको बना लेते हैं कि मुख्य रूप से द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों यहां पर देख लेना कि हमको करा है कि यहां पर मुख्य रूप से द्रव्य कितने प्रकार का होता है। इसको हम लोग यहां से बोल के चलेंगे मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। और फिर हमने कहा कि तीसरा वाला जो हमारे पास में बन जाएगा, तीसरा वाला कह रहा है कि बहने के आधार पर द्रव्य कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों हम यहां से कह सकते हैं कि हमारे पास में बहने के आधार पर द्रव्य, बाबू डियर ध्यान से समझ करके रखना कि बहने के आधार पर यहां से हमको समझ के चलना है कि द्रव्य कितने प्रकार का होता है। तो बाबू कोई अगर आपसे पूछेगा कि बहने के आधार पर द्रव्य क्या होता है, मुख्य रूप से द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, या तो आपको बोलेगा कि आपके पास में द्रव्य कितने प्रकार का है, लेकिन हमारे पास में करा कि कुल द्रव्य कितने प्रकार के हैं। तो बाबू अगर कभी भी आप लोगों से पूछेगा कि कुल द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर्स में हम लोग यहां से ये लिख करके चलेंगे कि हमारे पास में जो कुल द्रव्य के प्रकार की बात कर रहा है, वो कुल द्रव्य हमारे पास में 6 प्रकार के होते हैं। बाबू कितने प्रकार का होगा, 6 प्रकार के कुल द्रव्य होते हैं। अगर मुख्य रूप से द्रव्य की जानकारी ली जाएगी तो मुख्य रूप से जो द्रव्य होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। अगर बोलेगा बहने के आधार पर द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो बहने के आधार पर द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। अब बहने के आधार पर द्रव्य को 2 भागों में कौन सा बांटा गया है, तो हमने कहा कि बहने के आधार पर द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से ये हमारे पास में आते हैं, इनको हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। कहें सर कौन सा वर्गीकृत किया जा सकता है, तो हमने कहा कि बहने के आधार पर जो होते हैं बाबू ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, बहने के आधार पर जो होगा ये 2 प्रकार के होते हैं। कहें सर एक और होता है, हमने कहा कौन सा होता है, कहें सर आप थोड़ा सा भूल रहे हैं कि जो बहने के आधार पर द्रव्य होगा 2 प्रकार का, और यहीं से सर एक और होता है ना बहने के आधार पर। तो हमने कहा कि हाँ बहुत सही, ये ना बहने के आधार पर बाबू कितने प्रकार के होते हैं। तो ना बहने के आधार पर अगर कहीं से हम लोगों से कोई पूछेगा कि ना बहने के आधार पर द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों हम लोग ये बोल करके चलेंगे कि ना बहने के आधार पर जो द्रव्य होगा ये सिर्फ एक प्रकार का होता है। ना बहने के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के होते हैं। बाबू ध्यान देना इन सारी चीजों को। देखो द्रव्य के प्रकार, द्रव्य को कितने रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हमने कहा कि इसको पढ़ा तो कई प्रकार से जा सकता है बाबू। अच्छा कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं, तो हमको यहां पर करा कि द्रव्य को एक तो पढ़ सकते हैं कि कुल द्रव्य कितने प्रकार का होता है, हमने कहा ठीक है। दूसरा मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, ना बहने वाले कितने होते हैं, और बहने वाले द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो कह रहा है कि कुल द्रव्य कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। दूसरा मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से जो द्रव्य होगा बाबू 3 प्रकार का होगा। ना बहने वाला द्रव्य 1 प्रकार का होगा, और बहने वाले द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो चलते बच्चों एक एक का हम लोग यहां से डिस्कस करते हैं कि द्रव्य का वर्गीकरण जो यहां से हमको दे करके रखा है, इसमें हम लोग पहला वाला कंडीशन लेके चलते हैं कि द्रव्य कुल कितने प्रकार के होते हैं। इन सारी चीजों का हम लोग अध्ययन करके चलेंगे कि द्रव्य कुल कितने प्रकार के होते हैं। बाबू एकदम शानदार तरीके से आप लोगों की पूरी केमिस्ट्री चलने वाली है। आपको इतना ज्यादा मैटर दे दिया जाएगा ना कि आप लोग अभी आज तक इतना मैटर किताबों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 11th की केमिस्ट्री है। हम लोगों को विस्तृत केमिस्ट्री करके अध्ययन चलना है कि कितने टाइप से आने वाले टाइम पर हम लोगों से क्वेश्चन ना कर ले, ये सारी चीजें हम लोग देख करके चलेंगे। तो चलते हैं डियर, अब धकाधक हमारी क्लास चलने वाली है। तो बाबू एक बात देखो यहां से, तो पहला अगर हम लोगों से प्रकार पूछ करके चलेगा कि पहला यहां पर बोलेगा कि द्रव्य के कुल प्रकार। बाबू ध्यान से यहां पर देख करके चलो, तो यहां से हमको क्या बोलेगा, हमको यहां से कह रहा है कि द्रव्य के कुल प्रकार। इसको हम थोड़ा सा मिटा ही देते हैं। तो यहां से हमको कह रहा है कि द्रव्य के कुल प्रकार। अब ये जो द्रव्य के कुल प्रकार हमको यहां से दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास में क्या हो सकता है, तो बाबू हमको यहां से क्या देगा, द्रव्य के कुल प्रकार। अब आप लोग यहां से देखो कि द्रव्य के कुल प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। हमने कहा कि चलिए सरकार देरी न करते हुए, पहला हमने कहा कि द्रव्य के कुल प्रकार में हमको क्या दे रहा है कि पहला क्या होगा, द्रव्य की ठोस अवस्था होती है। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, द्रव्य की द्रव अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है। तीसरी जो हमारे पास में अवस्था होती है बाबू वो कौन सी होती है, गैस होती है।
चौथी जो हमारे पास में अवस्था होती है उसे हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सरकार? उसे हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। अच्छा सर, पांचवी जो हमारे पास में होती है इसे हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टाइन। ध्यान से देख करके चलो, पांचवी अवस्था को हम लोग क्या बोल के चलते हैं? यहां से बोस और उसके बाद में यहां से होगा आइंस्टीन। ध्यान से देख के चलो, इसे क्या बोलेंगे? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ध्यान से देखो, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोला जाएगा। हमने कहा ठीक है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। फिर उसके बाद में यहां से बोला जाएगा फर्मियानिक कंडेंसेट, फर्मियान कंडेंसेट बोलते हैं। तो ये जो 6 हमारे पास में आ रहा है इसे हम लोग यहां से बोल करके चलेंगे कि हमारे पास में क्या दे रहा है? तो हमको यहां से दे रहा है बाबू फर्मियान। ध्यान से देखो, यहां से क्या दे रहा है? फर्मियान कंडेंसेट। तो इसका मतलब ये हमारे पास में दे रहा है फर्मियान कंडेंसेट। क्या हो सकता है? कहें सरकार ठीक है, तो बाबू इसमें जो कुल द्रव्य हमारे पास में आ रहे हैं कि कुल द्रव्य कितने प्रकार का होता है? तो हमने कहा कि सरकार जो कुल द्रव्य हमारे पास में होते हैं ये तो इतने प्रकार के हमारे पास में आ गए हैं कि एक ठोस होगा, एक द्रव होगा, गैस होगा, प्लाज्मा होगा। सर हमने इसको नहीं पढ़ा है सर। कहें सर हमने इतना तो पढ़ लिया है कि इतनी सारी चीजों को हमने पढ़ा है और प्लाज्मा भी हमने पढ़ लिया है, कंडेंसेट भी हमने पढ़ लिया है, लेकिन सर यहां पर कह रहा है कि हमारे पास में हमने ना तो ये फर्मियान को पढ़ा है और ना तो हमने कह रहा है कि क्या होगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को पढ़ा है। हमने कहा कि बाबू आप लोग ये देखो कि जो चीजें ठोस होती हैं जैसे लोहा, लकड़ी, तांबा, पीतल, भैंस, इंसान, जानवर, गाय, बैल, क्या होगा, गाजर होगा, खीरा होगा, ककड़ी होगा, ईंट, पत्थर, भवन निर्माण, जितनी चीजें आती हैं ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं? द्रव, ठोस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ठोस कहलाती हैं। हमने कहा कि ये पेन होगी तो इसका मतलब क्या होगा? ठोस होगा। कहें सर इसको इतना विश्लेषण मत कीजिए, ठोस को हम लोग जानते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। कहें इसका मतलब यहां पर ठोस का अगर सर एग्जाम्पल हमको लेना हो गया ना, तो हमने कहा कि अगर एग्जाम्पल आपको मैं दे दूंगा तो बाबू इसमें हमारे पास में एग्जाम्पल में क्या आएगा? जैसे कह रहे हैं कि लकड़ी, कुर्सी, मेज वगैरह जो आ जाती है ये क्या होता है? ठोस होता है। अब आपको बचपन में पता है कि ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं। अब कठोर होते हैं तो इनकी कैटेगरियां हमारे पास में क्या हो सकती हैं? अब बाबू ये द्रव होता है तो द्रव एक क्या होता है? ऐसा द्रव्य जो बहने का गुण रखता है उसे हम लोग क्या करते हैं? द्रव कहा जाता है। अब जो उड़ने का गुण रखता है अपने अंदर उसे क्या कहते हैं? गैस कहा जाता है। इसका मतलब द्रव भी पता है आपको, गैस भी पता है, हालांकि सबकी परिभाषा बताई जाएगी। एक बाबू हमारे पास में यहां से क्या होता है? प्लाज्मा होता है, हम लोग इसको देख लेंगे। और हमारे पास में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होगा। एक एक चीजों का हम अच्छा खासा वर्णन करते हुए चलते हैं कि हमारे पास में क्या चीजें निकलती हैं। तो अब इसी द्रव्य के कुल प्रकार में हम लोग ये देख करके चलते हैं कि ठोस जो टॉपिक है ये क्या होता है हमारे पास में, कि पहले सबकी जानकारी आपको दे दिया जाए। चलो पहले जानकारी सबकी ले लेते हैं। अच्छा ये तो हमको पता चल गया कि द्रव्य के कुल कितने प्रकार हैं। तो सर पता चला कि द्रव्य के कुल जो प्रकार होते हैं ये हमारे पास में कितने टाइप के हैं। तो हमने पहले ही बताया कि द्रव्य के कुल कितने प्रकार होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। बाबू विजुअल है, ऊपर जा तो नहीं रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि द्रव्य के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो सरकार 6 प्रकार के होते हैं द्रव्य। कहें सर और बता दीजिए आगे। हमने कहा चलो आज यहां से हम लोग बाबू दूसरे नंबर पे जो उठाते हैं ये दूसरा नंबर हमारे पास में क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि सर दूसरा नंबर का जो टॉपिक है ये है कि हमारे पास में मुख्य रूप से द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने कहा कि यहां पर कोई अगर बोलेगा कि मुख्य रूप से द्रव्य के प्रकार, आप देखो यहां से मुख्य रूप से द्रव्य के प्रकार की अगर यहां से बात करेगा कि मुख्य रूप से द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने कहा कि मुख्य रूप से जो द्रव्य होता है बाबू ये 3 प्रकार का होता है। एक का सब लोग जानते हो। पहला तो हमारे पास में यहां पर क्या हो जाता है? एक का हम लोग बोलते हैं ठोस। दूसरा हमारे पास में यहां से क्या हो जाता है? द्रव। और तीसरा हम लोग यहां से समझ करके चलते हैं कि हमारे पास में क्या कहलाता है? गैस हो जाता है। तीसरा क्या हो जाता है? गैस होता है। यही है हमारे पास में मुख्य रूप से प्रकार कि मुख्य रूप से द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है। एक तो होगा ठोस, द्रव और क्या होता है? गैस होता है। ये मुख्य रूप से इसका प्रकार है। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग देख करके चलेंगे कि बाबू हमारे पास में बहने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने कहा कि बहने के आधार पर यहां पर हम लोग देख करके चलते हैं। अब बहने के आधार पर यहां पर कौन कौन सा होता है? तो हमने कहा कि बहने
के आधार पर। अब बाबू इन चीजों को आप लोग यहां से समझ करके चलो कि बहने के आधार पर जो हमारे पास में द्रव्य निकल करके आ रहा है, ये हमारे पास में कौन कौन सा होता है। तो बहने के आधार पर द्रव्य बाबू हमेशा हमारे पास में है दो प्रकार के। कौन कौन से हैं बहने वाले सर? अच्छा हमको आप लोग ये बताओ, एक मैं आपको क्या दे देता हूं, ठोस, और दूसरा मैं आपको दे देता हूं द्रव, और तीसरा मैं आपको क्या दे देता हूं, गैस देता हूं। अच्छा ठोस को अगर है, मैं ठोस हूं, क्या मैं बह रहा हूं? क्या ये मेरे पास में बॉटल रखी है, क्या बॉटल बह रही है? क्या बॉटल बह नहीं रही है ना बाबू। अब बॉटल अगर बह नहीं रही है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं उसके बाद में, ताकि थोड़ी सी क्या हो जाए, एनर्जी आ जाए। चलो इसका मतलब कह रहा है कि जो हमारे पास में ये बॉटल रखी है बाबू, इसके अंदर क्या बहने का गुण है? क्या क्या है सर? बहने का गुण इसके अंदर नहीं है, मतलब रख देने से बह नहीं जाएगी, इसको फेंक देंगे तो भी ये नहीं बह करके चला जाएगा, तो इसके अंदर बहने का गुण नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो भरा है पानी, अगर वो पानी को कहीं गिरा देते हैं, वो लुढ़कते 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 क्या होगा, आगे बह जाएगा। इसका मतलब वो जो ढनकते ढनकते आगे चला गया, अरे बाप रे आगे बह गया क्या? हाँ सर बिल्कुल, पानी को कहीं छोड़ देते तो वो बह जाता है, इसका मतलब पानी बह गया तो पानी बह रहा है, इसका मतलब ये बहने का गुण पाया जाता है। तो बहने के आधार पर एक तो पक्का हमको पता चल गया कि जो हमारे पास में क्या होता है, द्रव होता है, वो बहने का गुण रखता है। कौन सा बहने का गुण रखता है? द्रव जो हमारे पास में होते हैं वो बहने का गुण रखते हैं। और बाबू गैस होती है अगरबत्ती, हमने कहा कि सेंट एकदम परफ्यूम मार देते हैं, 4 तितलियों को देखा एकदम परफ्यूम मार करके निकल के चले गए, वाओ, इसका मतलब सेंट मैं यहां मार रहा हूं और तितलियों को वहां पर महक रहा है सेंट। कहे ओ माय गॉड, कौन इतना तगड़ा सेंट मार दिया है हाँ कि दिमाग खराब हो गया। इसका मतलब बताओ सेंट वहां पर महक रहा है, क्यों महक रहा है सेंट? इसका मतलब सेंट के अंदर बहने का गुण पाया जा रहा है। बाबू किसका गुण पाया जा रहा है? तो सेंट के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि बहने का गुण पाया जा रहा है सेंट के अंदर। बोलो समझ सकते हो कि नहीं सब लोग? तो अगर कोई हम लोगों से बोलेगा कि सेंट के अंदर जो बहने का गुण पाया जाता है वो हमारे पास में क्या होता है, तो सेंट एक प्रकार का क्या होगा, गैस। अच्छा बताओ अगरबत्ती सुलगा देते हैं, तो अगरबत्ती बाबू अगर हम लोग सुलगाते हैं तो अगरबत्ती क्या बहते हुए नहीं जाती है? क्या अगरबत्ती हमने यहां सुलगाया, ये बहते हुए एकदम स्लो मोशन में बहते हुए चली जाती है, मतलब जिसके लिए सुंघा रहे हैं उसके नाक तक पहुंच जाएगी। तो गैसों में बहने का गुण होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर ये क्या होती है, चली जाएंगी। अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ये चली जाएंगी तो इसका मतलब ये क्या होता है कि इसके अंदर गुण पाया जा रहा है, बहने का गुण पाया जा रहा है। कहें सर ठीक है, हमने कहा कि बताओ धुआं एक प्रकार का गैस होता है कि नहीं? अभी तो बता रहा हूं कि धुआं गैस होता है, लेकिन आप लोग चलते बने आगे, आपको समझाया जाएगा कि धुएं के अंदर कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि धुएं को ठोस में ला करके रख देते हैं। तो धुआं बाबू गैस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ठोस हो जाता है। अच्छा कैसे ठोस होगा एक हम लोग आगे समझेंगे, अभी केवल बने रहे सारी चीजों पर। अब कुछ लोग इस पे कमेंट करेंगे सर धुआं गैस कैसे है, धुआं ठोस कैसे होगा बाबू, धुएं में कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो कि ठोस रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलते हैं, अब यहां से कह रहा है कि धुआं भी एक प्रकार का क्या होता है, जो गैस होती है, बहने का गुण रखते। कभी ईंट वाला भट्ठा आपके घर के बाहर है कि नहीं? जो ईंट वाला भट्ठा है देखो लगातार कितना आवाज धुआं निकलता होता है। अब बताओ यहाँ जो ईंट वाला भट्ठा रखा है बाबू, ये देखो अभी मैंने आपको बताया ना कि धुआं अगर ये होगा, अब बताओ जिस भट्ठे से यहाँ पर हमारे पास में धुआं निकल रहा है, आप लोग देखो इसको, ये जिस भट्ठे से यहाँ पर हमको क्या हो रहा है, जहां पर धुआं निकल रहा है बच्चों, इस भट्ठे से पूरा का पूरा अगर कह रहा है कि ये यहाँ से धुआं निकल रहा है, अब तो ये बहते हुए चाहे जहां पर चला जाए, ये चाहे जहां पर धुआं बहता हुआ चला जाए, इसके लिए कोई रोक टोक है क्या? तो हमने कहा कि इसके अंदर बहने का गुण नहीं पाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से बह सकता है, ये चाहे जहां चला जाए बहते हुए, चाहे जहां चला जाए, तुम्हारी नाक में जाकर के घुस जाएगा धड़ाक से। तो इसका मतलब ये भी एक प्रकार का क्या होगा, धुआं यहां पर निकल रहा है, तो मतलब धुएं के अंदर बहने का गुण पाया जाता है। ये देखो पनिया उठा करके फेंक देंगे छलक जाएगा, जब पनिया उठा के फेंकेंगे तो छलक जाएगा, दीवार पर फेंक देंगे, हुआ फेंकेंगे तो एकदम लटक के साई से एकदम बहता हुआ चला जाएगा। एक मतलब द्रव के अंदर बहने का गुण होता है, लेकिन ये बर्फ है, जे के ऊपर फेंकेंगे उसी के ऊपर तो जाकर के गिरेगा। अब बर्फ को अगर यहां फेंक देंगे तो क्या होगा, बह करके किसी और के घर चला जाएगा। ऐसा नहीं है, वो सटकता है। कुछ के दिमाग में भगवान कैसे समझाया जाए बाबू, बर्फ सटकता है, बहता नहीं है। बहता इसका मतलब फेंकते तो एकदम पिघल जाता, पिघल के फिर से वो बहता। इसका मतलब जो द्रव ठोस होता है वो बहता नहीं है, द्रव बहता है और गैस बहती है। दो चीजें बहती हैं, एक तो गैस बहती है, एक तो लिक्विड बहता है, जिसे क्या बोलते हैं, द्रव। तो बहने वाले द्रव हमारे पास में कितने टाइप के हैं? तो हमने कहा कि बहने के आधार पर बाबू कई प्रकार के हैं, दो। एक तो हमारे पास में जो यहां से दिया गया है
ये हमारे पास में क्या होता है, गैस होती है, ये भी बह सकती है। कहें सर ठीक है अब समझ में आ रहा है, इसका मतलब बहने के आधार पर दो ही प्रकार होते हैं, मतलब ठोस द्रव गैस में से छांट लो, जो बह जाए वो है बहने के आधार पे। अच्छा क्या नहीं बहता है, कहें सर ठोस नहीं बहता है, अभी अभी आपने बताया आप पलटना मत, हमने कहा बिल्कुल नहीं पलटेंगे, ठोस नहीं बहता है तो नहीं बहेगा। और जब ठोस नहीं बहता है नहीं बहेगा तो इसका मतलब ठोस को रख देंगे ना बहने वाले द्रव में। बाबू किस में रख देते हैं, ना बहने वाले द्रव में। अब आप लोग हमें यहां से ये बताओ कि जो ना बहने वाला द्रव होता है, बाबू यहां से देखो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से ना बहने वाला, बाबू ध्यान से देखो यहां से क्या होगा, ना बहने वाला। अच्छा ना बहने वाला में कौन कौन आएगा, तो कह रहा है कि ना बहने वाला में कई प्रकार के आते हैं। हमने कहा कि ना बहने वाला में अगर हम लोग देख के चलेंगे तो ना बहने वाला में भी कई प्रकार के आ जाएगा। कहें सर ना बहने वाला में केवल एक ही प्रकार का आना चाहिए, अभी आपने बोला, हमने कहा चलो ठीक है, ना बहने वाला में केवल एक प्रकार का, और वो भी हमारे पास में कौन सा होता है, ठोस होता है। बाबू क्या होता है, ना बहने वाला द्रव कई प्रकार का होता है, ठोस होता है, केवल एक ही प्रकार का है, ना बहने वाला जो द्रव होगा बाबू क्या होगा, ठोस होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो हम ये चीजें बता सकते हैं ना कि द्रव्य टोटल कितने प्रकार के हो सकते हैं, द्रव्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा कि द्रव्य को निम्न प्रकार से लिख करके पढ़ सकते हैं। पहला तो कुल द्रव्य कितने प्रकार के हैं, कहें सर 6 प्रकार के। हमने कहा कि बताओ मुख्य रूप से द्रव्य कितने प्रकार के हैं, कहें सर 3 प्रकार के। हमने कहा बहने के आधार पर कई प्रकार के, सर 2 प्रकार के। ना बहने के आधार पर कई प्रकार के, 1 प्रकार के। हमने कहा नाम सबको पता है, कहें सर बिल्कुल पता है। हमने कहा जो कुल द्रव्य हैं 6 को नाम बताओ, कहें सर ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, प्लाज्मा होगा, और सर एक करके आइंस्टीन करके था। हमने कहा बोस आइंस्टीन, क्या था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। फिर उसके बाद बोलेंगे फर्मियोनिक कंडेंसेट। क्या बोलते हैं, फर्मियोनिक कंडेंसेट। ठोस द्रव गैस प्लाज्मा, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। याद करो बाबू, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा, इतना तो सबको याद है। फिर हम लोग 5वां बोलते हैं, क्या होता है, तो 5वें में हमारे पास में क्या, जैसे आंख बंद कर लेंगे, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा। फिर उसके बाद में हम लोग क्या बोलते हैं, तो 5वां हमारे पास में कह रहा है कि सर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हमने कहा वेरी गुड, हमने कहा कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। फिर हमने कहा कि बोस आइंस्टीन, आइंस्टीन सर को क्या लग रही थी, गर्मी। जब आइंस्टीन सर को लग रही थी गर्मी, ओ का बना दो फर्मी। आइंस्टीन सर को लगे गर्मी तो बना दो फर्मी, और फर्मी से बना दो फर्मियानिक कंडेंसेट। क्या बना देते हैं, फर्मियानिक कंडेंसेट होता है। चलो बाबू समझ में आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो होगा फर्मियानिक कंडेंसेट हमारे पास में बनता है। चले, इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई है। अब और चीजें अगर हम लोग देख कर चलेंगे कि फर्मियानिक कंडेंसेट क्या होता है। अब बाबू एक एक का वर्णन बढ़िया से चल करके चलना कि हमारे पास में द्रव्य का जो कुल प्रकार है 6 प्रकार का, इसमें हम लोग बाबू पहले का वर्णन करके चलने वाले हैं कि पहले ये कितने प्रकार के हमारे पास में होते हैं। अब देखो यहां से जो पहले कितने प्रकार के हैं, तो हमने कहा कि पहले का अध्ययन करके चलते हैं कि हमारे पास में ठोस किसे कहा जाता है। आप बाबू ये देख करके चलो कि ठोस क्या होता है। तो हमने कहा कि पहले आप लोग ये देखो, ऐसे पदार्थ जो दुनिया में अपने अंदर कठोरीकरण का गुण रखते हैं, जो कठोर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ठोस पदार्थ कहा जाता है। आपको मैक्सिमम किताबों में ये मिलता है, ऐसे पदार्थ जो अपने आयतन और आकृति को निश्चित रखते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकृति निश्चित होता है, उन्हें क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। अरे ये ठोस का गुण होता है, इसे अभी हम लोग जाएंगे तो ये इसका गुण में पढ़ेंगे कि ठोस का गुण क्या होता है, तो वहां पर बताया जाएगा ऐसे इसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। तो इसका मतलब आयतन और आकार बाबू दोनों क्या होगा, निश्चित होगा। तो जब निश्चित होगा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये हमारे पास में क्या होते हैं, अगर जाहिर सी बात है तो ये हमारे पास में किस में चले जाएंगे, कह रहे हैं कि सर ये क्या होगा, ठोस होगा। तो हमने कहा कि ऐसे पदार्थ जो कठोर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ठोस कहा जाता है। दुनिया का हर एक पदार्थ क्या होगा, ठोस होता है। अब ठोस होगा तो इसका मतलब वो क्या होता है, कठोर होगा तो वो क्या होगा, ठोस होगा। तो हमने कहा कोई अगर तुमको परिभाषा बता दे कि ठोस हमारे पास में क्या होते हैं, हम लोग परिभाषा में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग ये जान के चलो ऐसे पदार्थ जो अपने आप में क्या होते हैं, कठोर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ठोस कहा जाता है। इसका मतलब कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जो कठोरीपन का गुण रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है,
ठोस कहा जाता है। इसका मतलब एक बात तो हम लोग अच्छा खासा बता सकते हैं कि जो कठोरीपन का गुण रखेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहा जाता है। समझ में आ रहा है? अब एक बात और बताओ कि अगर कोई हमको बोल देगा कि ठोस कितने प्रकार का होता है, तो हमने कहा कि अगर कोई बोलेगा सर ठोस कितने प्रकार का होगा, तो हम लोग उसको समझा देंगे कि ठोस हमारे पास में कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सर ठोस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो हम लोग यहां से देख करके चलते हैं, बोलेंगे बाबू क्रिस्टलीय ठोस। कैसा ठोस होता है? एक तो हमारे पास में यहां पर जाएगा क्रिस्टलीय ठोस, एक हम लोग यहां से बोल देंगे। कहें सर चलिए ठीक है। और दूसरा हम लोग यहां से बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस बोला जाता है। अब बताओ इसका मतलब ठोस के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा हमारे पास में क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। कहें सर बस करिए, इसका मतलब ठोस 2 प्रकार के। हमने कहा हाँ बाबू वेरी गुड। जो क्रिस्टलीय ठोस होगा ये क्रिस्टलीय ठोस होता है, और ये हमारे पास में क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कहें सर चलिए इसका प्रकार तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ठोस पदार्थ जो होते हैं इनके अणु एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, इसलिए ये हमारे पास में क्या होगा, मतलब बहुत पास पास में होगा, इतना ज्यादा नजदीक होता है कि वो आपस में दबते नहीं है। अब हमने कहा कि अब बताओ बाबू इसका हम लोग वर्गीकरण करने चल रहे हैं, इसका हम लोग विश्लेषण करने चल रहे हैं कि ठोस हमारे पास में क्या होगा, और पूरी परिभाषा विधिवत तरीके से बना करके बताते हैं कि सर ठोस क्या होते हैं और ठोस के गुण क्या होते हैं। आपको जो चीजें नहीं पता है उस चीजों की क्लास हमारे पास में चलने चल रही है कि ठोस के अंतर्गत और क्या क्या चीजें चलेंगी। तो चलिए बाबू इसी का अध्ययन हम लोग करके चलने वाले हैं कि ठोस हमारे पास में क्या जाएगा। यहीं पर मैंने पेज ऐड कर लिया, अब चलते हैं कि क्या होगा। बाबू आप लोगों को यहां पर बताया जाएगा कि हमारे पास में जो ठोस होता है ये बहुत ज्यादा कठोर होता है। कहें सर हाँ बिल्कुल सही बात, ठोस कठोर तो होता ही है। कहें सर इसको दबाते हैं तो ये आपस में क्या होता है, दबता नहीं है। हमने कहा कि अच्छा ये बताओ दबाया जा रहा है, अगर मैं तुमको एक स्पंज बना करके दे देता हूं, एक बाबू मैं तुमको सुख्ता बना करके दे देता हूं, यहां पर मैंने क्या बनाया, गोला बना दिया। अब आप लोग हमें ये बताओ जब मैं यहां पर आपको गोला बना करके दे रहा हूं तो इसका मतलब ये अणुओं से मिलकर के बना है कि नहीं? कहें सर दुनिया की हर वस्तुएं किससे मिलकर के बनी है, अणुओं से मिलकर के बनी है। अब आप लोग हमें ये बताओ कि हर वस्तुएं अणुओं से मिलकर के बनी है, इसमें भी छोटे छोटे यहां से क्या लगे हैं, अणु लगे हुए हैं, इसमें भी छोटे छोटे अणु हैं। तो बताओ अगर इसको मैं दाबता हूं, अगर एक ही अणु जो होगा ऊपर नीचे होगा, इसका मतलब तो ये आराम से क्या होगा, दबेगा। अगर अणु ऊपर नीचे होगा तो ये वस्तु दबेगी। अगर अणु ऊपर नीचे हुब्बा ही नहीं करेगा, यहां से उतर करके नीचे नहीं आएगा, स्प्रिंग के जैसा जंप नहीं करेगा, तो इस वस्तु को दबाया नहीं जा सकता है। इसका मतलब जब इसे नहीं दबा सकते हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा, ठोस होगा। और दबा लेंगे तो भी ये क्या कहलाएगा, ठोस। इसका मतलब हमने कहा कि सुख्ता होता है सर, अभी तो आपने कहा कि जो पदार्थ कठोरीपन का गुण रखते हैं उन्हें ठोस कहा जाता है, लेकिन सुख्ता तो मुलायम होता है ना सर, तो वो कैसे ठोस हो जाएगा? तो हमने कहा कि ठोस होगा, सुख्ता भी एक प्रकार का क्या है, ठोस है। अब उसको हम लोग यहां से पढ़ करके चलेंगे कि सुख्ता क्रिस्टली होगा कि अक्रिस्टली होगा। चीजों की एकदम तसल्ली रखे रहो, सारी चीजें हम लोग देख करके चलेंगे। तो इसका मतलब जो ठोस पदार्थ होता है इसके अणु इतना पास पास में होते हैं, इन्हें दबा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए ठोस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। तो इसका मतलब ऐसे पदार्थ के जो अणु होते हैं बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, हमने कहा एकदम नजदीक होते हैं। ठोस पदार्थ के अणु आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, सटे होते हैं। तो पहला यहां पर कह रहा है कि जो पदार्थ ठोस होता है ऐसे इसके अणु एक दूसरे के क्या होते हैं, बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक होते हैं। यहां पर हम लोग बना करके ये रख देंगे कि इन ठोस पदार्थों के जो क्या होते हैं, कण होते हैं, ये बहुत पास पास होते हैं। तो ये हमारे पास में क्या होगा, ठोस होगा। आप लोग देखो इसके बीच में एक भी कणों के बीच में स्पेस नहीं बच रहा है कि यहां पर हम लोग इसको दबा करके और संपीड़ित कर दें। अगर एक हम लोग दबाना चाहते बच्चों तो इसे हम लोग यहां से दबा देते, लेकिन चाह करके भी इसको हम लोग यहां से दबा नहीं पा रहे हैं। कह रहे कि हम वफा करके भी तन्हा रह गए, इसका मतलब इसे हम लोग दाब रहे हैं लेकिन ये दब नहीं रहा है। क्यों नहीं दब रहा है?
अगर इसके अणु एक दूसरे से दूर दूर होते। सर क्या कह रहे हैं दूर दूर? हमने कहा अगर बाबू इसके अणु कैसे होते, अगर इसके अणु यहाँ पर ऐसे होते, कैसे होते सर? हमने कहा देखो ऐसे होते। अगर इसके अणु इस प्रकार से यहाँ पर होते तो हमने कहा कि सारी चीजें जितना जा रही हैं, इसके अणु अगर दूर दूर होते, यहाँ पर मान लो हमने बना दिया कि इसके अणु क्या होते, दूर दूर होते। अगर मैं इसको यहाँ से क्या करता, दबाता, तो दबाने के बाद में इसके अणु आपस में क्या होते, दब जाते। जब इसके अणु आपस में क्या होते बाबू, यहाँ से दबाने के बाद में दब जाते, तो दबाता तो ये दब नहीं जाता। कहें सर हाँ बिल्कुल दब जाता। हमने कहा कि सर ये कण क्या थे, दूर दूर थे, ये कण एक दूसरे की ओर क्या करते, खींचे हुए चले आते। ये इधर की ओर चला जाता है, नीचे चला जाता, ये वाला भी नीचे आ जाता, ये ऊपर आ जाता। इसका मतलब सारे कण एक दूसरे से गले मिल लेते सर, सब कण एकदम सिकुड़ जाते हैं। हमने कहा कि जैसे एकदम चौड़ा हो जाए, एकदम सुसुक जाए, एकदम ऐसे बैठ जाए। देखिए मतलब जब सुसुक जाएंगे तो मतलब कोई दबाया तभी तो ना। एका अगर दबाएंगे तो दबा सकते हैं, लेकिन अगर एका दबाते हैं तो बाबू दबा नहीं सकते हैं। कहें सर क्यों नहीं दबा सकते हैं? क्योंकि इसके कण एक दूसरे से बहुत ज्यादा पास पास है, इतने ज्यादा पास पास हैं कि और ज्यादा इसको नहीं दबाया जा सकता है। तो हमने कहा चलो ठीक है बाबू, इसके कण इतने दूर दूर हैं कि इन्हें आराम से दबाया जा सकता है। अच्छा जो दबाया जाता है मैं बोल रहा हूं, इसे संपीड़ित किया है, बोलो ना सर ज्यादा अच्छा लगेगा। हमने कहा चलो ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, संपीड़ित करना। बाबू क्या बोलते हैं, इसे संपीड़ित करना। संपीड़ित मतलब क्या होगा, दबाना होगा। मतलब ठोस के कण एक दूसरे के इतना पास पास होते हैं कि इन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। हमने कहा हाँ बाबू, इनके कणों को आपस में दबाया नहीं जा सकता है। मतलब एक बात तो यह है कि ठोस इतना कठोर क्यों होता है, ये कठोर इसलिए होता है क्योंकि इनके कणों को आपस में दबाया नहीं जा सकता है। हमने कहा चलो मान लेते हैं कि इनके कणों को आपस में दबाया नहीं जा सकता है। एक हम लोग यहां से ये समझ लेंगे। हमने कहा हाँ वेरी गुड, समझ लो। अब कह रहा है कि इसका मतलब इनके कणों के बीच में ये ठोस हैं, तो इसका मतलब इनके कणों को दबाया नहीं जा सकता। हमने कहा बिल्कुल नहीं दबाया जा सकता है। अब एक बात तो यहां पर ये हमको देखने पे सामने आ गई कि चाहते हैं तो इन कणों को अगर हम लोग तोड़ना चाहेंगे तो इनके बीच में यहां पर देखो इतना ज्यादा मजबूत होते हैं कि ये आपस में बाबू टूटते भी नहीं है। आपस में क्यों नहीं टूटते हैं, एक देख करके चलेंगे। तो हमने कहा कि जो कण जितने ज्यादा क्या होगा, पास होगा, इसका मतलब सब एक दूसरे को अपनी ओर खींच करके रखे हैं। जितने ठोस हैं ये प्लस और माइनस से मिल करके क्या है, बंधे हुए हैं। इसका मतलब इस पर अगर प्लस और माइनस से मिलके बने हैं तो ये कैसा है। हमने कहा देखो यहां से हम लोग ठोस का क्या बना रहे हैं, संरचना चित्र बना रहे हैं, और एक हम लोग यहां से देख करके चलेंगे। तो जितने भी ठोस होते हैं ये प्लस और माइनस के कणों से क्या है, मिल करके बने होते हैं। अब बताओ ये इतने कठोर क्यों हैं, तुम इतनी अच्छी क्यों हो। तो इसका मतलब एक क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, फिर क्या होगा, प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, और फिर यहां से क्या होगा बाबू, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा। आप लोग हमें ये बताओ कि इस प्रकार से जिस किसी ठोस का भी आप लोग क्या करोगे, निर्माण करोगे, जो यहां से ठोस बनेगा, आप कहें सर अगर इसको दबाएं तो थोड़ा सा ये दब जाएगा। हमने कहा कि तुम मुझे ये बताओ, ये वाला जो तुम्हारा माइनस का ठोस है, इसको जो ऊपर से दबा करके रखा है, ऊपर से कौन इसको दबा के रखा है, कहें सर इसको ऊपर से कि प्लस दबा के रखा है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा देखो ऊपर से प्लस दबाया है, बात सही है, लेकिन इधर से इसको कौन दबाया है, इधर से इसको कौन दबा के रखा है। तो हमने कहा कि एक का जो इधर से दबा करके रखे हैं ना, देखो ऊपर से तो एक ये दबा करके रखा है, इधर से एक ये दबा करके रखा है, इधर से एक ये दबा करके रखा है, और इधर से एक ये दबा करके रखा है। ये माइनस वाले को अगर चाह करके भी हम लोग खींचना चाहेंगे तो खींच नहीं सकते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में कैसा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। प्लस और माइनस के बीच में कैसा बल लगता है, आकर्षण बल। प्लस माइनस के बीच में आकर्षण, प्लस माइनस के बीच में आकर्षण। एक माइनस का 4 ठीक प्लस दबा करके रखते हैं, और तुम चाहते हो कि बिचवा से पकड़ के खींच के तोड़ लेंगे, वो नहीं टूटाएगी। क्यों, क्योंकि इसका मतलब एक माइनस को 4 प्लस दबा करके रखे हैं। कहें सर एक माइनस का 4 प्लस दबा कर रखे हैं, मतलब आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। इसको तोड़ना क्यों नहीं संभव है, इसको तोड़ना इसलिए नहीं संभव है क्योंकि इसके बीच में जो प्लस और माइनस हैं एक दूसरे को इतना ज्यादा दबा करके रखे हैं कि चाहते हैं तो हम चाह करके भी इसको नहीं आसानी से खींच सकते। हमने कहा चलो एक बात समझो, अगर कभी गंगा नहाने के लिए गए हो तो गंगा नहाने के लिए आप लोग जाते हो बाबू, तो बहुत ज्यादा
ज्यादा हम लोगों को डर लगता है। अच्छा, डर हमको इसलिए लगता है, कहते हैं कि एक लोग इधर हमारे भैया खड़े हो जाएं, इधर मामा खड़ा हो जाएं, इधर पापा खड़ा हो जाएं, इधर छोटा भाई खड़ा हो जाए, तब हम नहाएंगे। मान लो अगर नहाए तो सटके तो किधर जाकर के सटक सकते हैं ताकि गंगा जी में डूबे ना। एक इधर से दो लोग पकड़े, इधर से दो लोग पकड़े, तब हम कहीं नहीं गुप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर एकाध लोग ना रहे, दो लोग, तो हम लोग किधर भी सटक सकते हैं ना। तो वही कह रहा है कि माइनस वाले का अगर 4 प्लस दबा करके ना रखे होते तो ये माइनस वाला गुल्ल से इधर भाग जाता, तो माइनस वाला इधर भाग जाता। अगर ये एक ही जाना चाहेगा तो इसको ये प्लस वाला दबा के रख देगा, अगर ये ऊपर जाना चाहेगा तो इसको ऊपर वाला प्लस दबा के रखेगा, अगर ये लेफ्ट में जाना चाहेगा तो इसको ये वाला प्लस दबा के रखेगा, नीचे जाना चाहेगा तो ये वाला प्लस इसको दबा करके रखता है। चाह करके भी माइनस वाला नहीं हट पाएगा। तो इसका मतलब एक माइनस का 4 प्लस दबा करके रखे हैं। तो तुम क्या समझते हो, अगर एक माइनस का 4 प्लस दबा करके रखे हैं तो माइनस वो बहुत होशियार होते हैं, वो भी 4 प्लस का दबा करके अपनी ओर रखेंगे। अब जैसे यहां पे क्या होगा, हम लोग ये देख करके चलेंगे। चलो देखो बाबू, तो इसका मतलब यहां से हमारे पास में होगा, तो कह रहा है कि ये देखो, ये एक प्लस को पकड़ लो। अगर मैंने कहा कि इस प्लस को पकड़ लो, इस प्लस को देखो ऊपर से कौन दबा के रखा, कहें सर माइनस। इस प्लस को कौन दबा के रखा, माइनस, और नीचे से कौन दबा के रखा, माइनस, इधर से कौन दबा के रखा, माइनस। इसका मतलब अगर एक माइनस का 4 प्लस दबा करके रखे हैं तो एक प्लस को भी 4 माइनस दबा करके रखा है। इसका मतलब 4 अणुओं के बीच में एक प्रबल बल बन रहा है जिसे आकर्षण बल कहा जाएगा। इसलिए किसी ठोस वस्तु को तोड़ा नहीं जा सकता है। कहें सर इसका मतलब एक माइनस का 4 प्लस दबा के रखे हैं, हमने कहा वेरी गुड। और इसका मतलब यहीं से एक माइनस का 4 प्लस और एक प्लस का 4 माइनस आपस में दबा करके रखे हुए हैं। हमने कहा हाँ सही है, एक माइनस का 4 प्लस आपस में क्या किए हैं, दबा करके रखे हुए हैं। तो इसका मतलब अब यहां से चीजों को हम समझ करके चलेंगे। देखो इसी वाले की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, एक माइनस के एक ऊपर से दाबा, एक नीचे से, एक लेफ्ट से, एक राइट से, एक ये इसको दाबा, ये इसको दबा करके रखा है, इससे और इसके बीच में बना हुआ है। तो आप लोग यहां से देखने की कोशिश करो कि एक माइनस का 4 प्लस दबा करके रखा है, और फिर यहीं से हम लोग बना लेते हैं बाबू कि हमारे पास में क्या हो जाएगा। यहां से इस वाले को देख करके चलो, एक प्लस का 4 माइनस दबा करके रखा है। जब एक प्लस का 4 माइनस अगर दबा करके रखा है तो आप लोग देखो तो यहां पर एक आकृति बन रही है। अब जो यहां पर एक आकृति हमारे पास में बन रही है बाबू, एक हम लोग देखेंगे कि आकृति कैसी बन रही है। यहां पर देखो एक घन का निर्माण हो रहा होगा, ये बना, और यहां से एक घन ये बना, और यहां से एक घन ये बना, और यहां से एक घन ये बना। इसी घन को बाबू अगर हम लोग यहां से निकालना चाहेंगे तो इधर अगर हमारे पास में ये आ जाएगा, तो इस घन को हम लोग यहां पर देख करके चलेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार का हमारे पास में घन आया है। ध्यान से देख करके चलना बाबू। एक तो हमने कहा कि हमारे पास में ये घन आ गया है, और दूसरा हमने कहा कि हमारे पास में क्या आ गया है, एक दूसरा वाला जो हमारे पास में घन आया है ये वाला घन आ गया है। आप लोग समझना चीजों को। और हमने कहा कि जो तीसरा वाला हमारे पास में आ गया है, तीसरा कहां से आएगा, यही घन हमारे पास में निकल करके सामने आ रहा है। जब ये घन हमारे पास में निकल कर क्या रहा है, देखो यही वाला हूबहू एकदम निकल करके इधर आया। जब चीजें इधर निकल करके आ जाएंगी तो हमने कहा कि यहां पर तो देखो माइनस रखा है, अगर इसको हम बनाना चाहेंगे तो इसका मतलब इससे मिलकर के जो भी वस्तुओं का हमारे पास में क्या होगा, निर्माण होगा, वो पूरा का पूरा एक कोई स्ट्रक्चर लेकर के पैदा होगी, कोई एक आकृति लेकर के पैदा होगी। और जब वो कोई स्ट्रक्चर और आकृति लेकर के अपना क्या हो रही है, जन्म ले रही है, इसका मतलब ये जो वस्तु बनेगी ये हमारे पास में एक प्रकार की ठोस वस्तु बनेगी। तो ये हमारे पास में क्या होगा, एक प्रबल आकर्षण। बच्चों क्या होता है, ठोस होता है। चाह करके भी इसको हम लोग आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। अगर कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी हम लोग यहां पर इच्छा जाहिर कर लें, लेकिन इन चाह करके भी इन चीजों को आपस में तोड़ा नहीं जा सकता है बच्चों। जब इसको हम लोग यहां पर चाह करके भी नहीं तोड़ पाएंगे तो ये सारी चीजें हमारे पास में क्या है, बनी रह जाएंगी। तो इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि जो ठोस होता है इसको दबाया नहीं जा सकता है। कहें सर नहीं दबा सकते हैं, कहें सर इसके भी इसमें प्लस वाला दबा के रखता है माइनस वाले का, और माइनस वाला दबा करके रखता है प्लस वाले का। जब प्लस वाला दबा के रखेगा माइनस वाले का, तो माइनस वाला दबा के रखा है किसको, प्लस वाले का। इसका मतलब प्लस माइनस के बीच में इतना ज्यादा मजबूती होती है आकर्षण बल कि कोई अणु एक दूसरे से हिल नहीं सकता। इसका मतलब सर आकर्षण बल प्रबल होता है। हमने कहा वेरी गुड, आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। चाह करके भी माइनस का खींच नहीं सकते हैं। अगर चाह करके भी माइनस को जोर लगा करके एकदम खींचेंगे
तो बाबू खींचा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में आकर्षण बल क्या होता है, बहुत प्रबल आकर्षण बल लगा होता है। क्या आंसर ठीक है? तो इसका मतलब इसके मध्य आकर्षण बल होता है। अच्छा बताओ, एक माइनस का हम लोग घुमा टहरा सकते हैं क्या? ये क्या इसमें दौड़ रहा है क्या? दबाते हैं तो क्या ऊपर से दब जाता है क्या? कहें सर नहीं दब रहा है। इसका मतलब इसके अणु गति नहीं करते हैं। क्या इसके बीच में तुमको खाली जगह दिख रहा है? ऊपर वाला देखो, ये मत हम जान करके बनाए हैं। ऊपर वाले में खाली जगह दिख रहा है? कहें सर नहीं दिख रहा है। तो जब कहीं पर जगह बहुत कम बचती है तो कब बोलते हैं? घनत्व। क्या बोलते हैं? घनत्व इसका बोला जाता है। हमने कहा कि एक कमरा में अगर 10 लोग बैठे हैं और उतने बड़े कमरा में बगल एक कमरा है, उसमें 100 लोग भरे हैं, तो किसका घनत्व ज्यादा होगा? तो जब उतने बड़े कमरे में 10 लोग हैं तो उसमें जगह ज्यादा बची है, तो इसका मतलब जब लोगों की संख्या कम है तो घनत्व भी कम है। जब लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसी कमरे में 100 लोग हो जाएंगे, इसका मतलब कमरे में स्पेस नहीं बचेगा, जगह नहीं बचेगी। पहले तो खड़े खड़े सबको बैठा देंगे, फिर बेड़ा बेड़ा सबको ला देंगे हम। एक मतलब पूरा कमरा खचा खच एकदम भर जाएगा। तो जब कमरा भर जाएगा तो बोलेंगे सर ओके घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो घनत्व का मतलब सकेत समझा करो। जहां पर सकेत बहुत कम होगा, एक मतलब घनत्व बहुत कम है। जहां पर सकेत बहुत ज्यादा होगा, घनत्व बहुत कम है। कहें सर हमारे गांव से एक बस आती है, वो बस पे सर बैठ नहीं सकते हैं, हम लोग खिड़की पकड़ के लटक के जाते हैं। कहें बेटा बस का घनत्व बहुत ज्यादा है अंदर, मतलब लोगों की संख्या ज्यादा है। कहें सर हमारे इधर से जो ऑटो रिक्शा चलता है ना, वहां पर लोग रब्बा ही नहीं करते सर, हम लेट के जाते हैं 10 रुपया देते हैं, लेट के ऑटो रिक्शा पे जाते हैं। हमने कहा बेटा उसका घनत्व बहुत कम है, तो बस समझ में आ गया। एक सर अगर घनत्व की बात करेगा तो हम देसी भाषा में सकेत समझ के चलेंगे। सकेत का मतलब होता है घनत्व। जहां पर बहुत सकेत होगा घनत्व ज्यादा होगा, जहां पर सकेत कम होगा वहां पर घनत्व क्या होता है? कम होता है। कहें सर बस अब तो हम लोग यहां से समझ गए हैं, अगर सकेत ज्यादा होगा तो घनत्व ज्यादा, सकेत कम होगा तो घनत्व कम होता है। हमने कहा कि चलो हम तुमको कुछ ठोस के क्या बता देते हैं, गुण बता देते हैं कि इसका हमारे पास में क्या हो सकता है। चलो बाबू हम लोग ठोस के यहीं से गुण देख लेते हैं कि इसका गुण क्या क्या हो सकता है। एक नंबर तो यहां से हम लोग अगर देख करके चलेंगे कि हमारे पास में जो ठोस का क्या उत्पन्न हो रहा है, यहां से गुण उत्पन्न हो रहा है, ये हम लोग कैसे बोलेंगे? तो यहां पर बाबू हमको कह रहा है कि ठोस का गुण। बाबू अगर वीडियो की स्पीड बहुत स्लो लग रही हो तो आप लोग थोड़ा 3 डॉट पर बटन है, वीडियो की स्पीड बढ़ा करके देखो। ठोस के बाबू यहां से हम लोग क्या देख करके चलेंगे? यहां से गुण देख करके चलेंगे कि इसका क्या होता है। पहला नंबर एक गुण हम लोग ये देख करके चलते हैं कि इनके अणु आपस में क्या होते हैं? चिपके होते हैं। इनके अणु आपस में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा चिपके होते हैं। तो पहला हमने कहा ये बता देते हैं कि ठोस का गुण अभी और टाइप से हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इसके जो कण होते हैं, इसके कण आपस में क्या होते हैं। तो हमने कहा कि इसके कण आपस में सटे होते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, इसके कण आपस में क्या है? सटे हैं। हमने कहा कि इसके बीच में आकर्षण बल क्या होता है? तो कह रहे हैं कि ठोस के बीच में आकर्षण जो बल होता है ये बहुत ज्यादा प्रबल होता है, इसे चाह करके भी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। तो आकर्षण बल बहुत प्रबल क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हमने कहा कि बताओ ये जो ठोस होता है इसके अणुओं को क्या किया जा सकता है? दबाया जा सकता है क्या? संपीड़ित होते हैं क्या? तो हमने कहा कि इनके अणु संपीड़ित नहीं होते हैं। ध्यान से देख करके चलना। हमने कहा कि बताओ इसका जो क्या होता है? घनत्व होता है बहुत ज्यादा होता है। इसका जो घनत्व होगा ये क्या होता है बाबू? बहुत ज्यादा इसका घनत्व होता है। अभी आप लोगों को यूपी बोर्ड में लिखने के हिसाब से गुण नहीं बता रहा हूं, अभी आप लोगों को जितना मैंने पढ़ाया उसी के आधार पर इसका गुण बता रहा हूं। अब बाबू ये बताओ क्या इसके अणु गतिशील होते हैं? तो हमने कहा कि अगर गतिशीलता देखी जाएगी तो इसके अणु आपस में क्या होते हैं? गतिशील नहीं होते हैं। इसके अणु क्या होते हैं? गतिशील नहीं होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ठोस के अणु आपस में गति नहीं करते हैं। इन्हें क्या संपीड़ित किया जा सकता है? तो हमने कहा कि सर संपीड़ित भी नहीं होते हैं। इसका मतलब इन्हें दबाया जा सकता है? तो सर ये दब भी नहीं सकते हैं। तो ठोस होते क्या है एक्चुअली? तो एक बात तो बढ़िया से समझ में आ गई है कि ठोस पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिसके कण आपस में एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, इन्हें दबा पाना संभव नहीं होता है। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं?
ठोस पदार्थ कहा जाता है। अभी इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी बच रही है, गुण बहुत सारा बच रहा है और वीडियो बाबू 43-44 मिनट क्रॉस कर रहा है, इसलिए हम लोग यहां से आज के लिए यहीं से क्या करते हैं, विदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास को जो सॉलिड है इसी को हम लोग तीनों का कंपेयर करके तब विधिवत तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। अभी तो हालांकि ठोस ही चलेगा, क्योंकि ठोस के प्रकार हैं, क्रिस्टलीय ठोस होता है। अभी मैंने बोला कि कई ठोस ऐसे होते हैं जिन्हें दबाया जा सकता है, या कई ठोस ऐसे होते हैं जिन्हें दबाया नहीं जा सकता। जो कठोर होते हैं उसे ठोस कहते हैं। सर एक मतलब रसगुल्ला भी तो होता है सर, बहुत मुलायम होता है, क्या वो ठोस नहीं होगा? हमने कहा होगा। क्या सर सूखता होता है वो ठोस नहीं होगा? हमने कहा ठोस होगा। तो सर आपने तो कहा कि कठोर होते हैं, हमने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कि जो कठोरीपन का गुण रखेंगे वो ठोस होंगे। क्या सर क्या मतलब रोटी होती है कठोर होती है? हमने कहा बिल्कुल। तो ये बाबू कई प्रकार के ठोस होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय होगा, नंबर 2 क्या होगा, अक्रिस्टलीय होगा। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है वो कल देखेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है वो कल देखेंगे। चलते हैं बाबू, अपना सपोर्ट अच्छा खासा कीजिए और वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर कीजिए। चलते हैं, अपना ख्याल रखें।